नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बिहार सिविल कोड क्लर्क की आंसर की भी आपकी आ चुकी है। आप सभी ने अपने जो मार्क्स हैं वो भी चेक कर लिए होंगे, ऑब्जेक्शन भी लगा दिया होगा। यहाँ पे हमारे पास आंसर की आने के बाद 20,000 प्लस जो एस्पिरेंट हैं उनका डाटा आ चुका है और इस डाटा के बेस पे हम लोग कट ऑफ का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है, आपकी कैटेगरी वाइज आपके लिए सेफ स्कोर कितना क्या रहेगा, कितने मार्क्स आपके बनने कैटेगरी वाइज, ताकि आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। उसके अलावा आपका जो पीटी का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, मेंस जो एग्जाम है वो आपका कब तक हो सकता है, इन सारे पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले। बाकी जो भी एस्पिरेंट जिनका पीटी एग्जाम हो चुका है, आप सभी को मेरा यही सजेशन है कि आगे आपको मेंस देना, और मेंस का जो सिलेबस है वो पीटी जैसा ही है। जो अलग चीज़ है यहाँ पे वो है डिस्क्रिप्टिव, और जो मैक्सिमम बच्चा छटनी होगा यहाँ पे वो डिस्क्रिप्टिव से ही छटनी होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको लिखना होगा और लिखना एक प्रोसेस है। आपको एक दिन में चीज़ें नहीं समझ में आएगी, जब तक कि आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कि आप नहीं लिख पाओगे। और मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो यहीं पे गलती कर रहा है और यहीं पे उसकी छटनी होगी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव ही अलग है जिस पे आपको अच्छे तरीके से फोकस करना, और यही आपको बाहर भी करा सकता है और यही आपको अंदर करा सकता है। तो इस पे आपको अच्छे तरीके से काम करने की जरूरत है। तो इसके लिए हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो आपके लिए अनाउंस किया है। यहाँ पे इसकी जो फीस है वो केवल 299 रुपीज़ है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों डिस्क्रिप्टिव जो ऐसे लेटर और प्रिसाइज राइटिंग है इसकी आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। बाकी इंग्लिश का मैं और भी जो आपका कंटेंट है, वोकेबलरी वगैरह, ये सब आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, कैसे आपको ऐसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है, कैसे प्रिसाइज राइटिंग लिखनी है। उसके अलावा 100 प्लस सिलेक्टेड ऐसे की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसके अलावा 50 प्लस सिलेक्टेड लेटर, उसके अलावा 50 प्लस सिलेक्टेड प्रिसाइज राइटिंग, उसके अलावा 50 प्लस आरटीआई की कॉपी मिलेगी जिसको आप देख के समझ पाओगे कैसे आपको लिखना है, ऐसे लेटर और प्रिसाइज। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी कॉपी चेक होगी टिल एग्जाम, उसका डेली एनालिसिस होगा। उसके अलावा ये जो कोर्स है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो आज ही इस कोर्स को परचेज करें। ये जो फीस है वो लिमिटेड स्टूडेंट के लिए रखी गई है। कैसे परचेज करना है, आपको एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन पे जब आप जाएंगे तो पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो 6307185699 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कट ऑफ किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो जो कट ऑफ को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो स्पेशली 4 फैक्टर हैं। पहला है नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि जिस पर्टिकुलर एग्जाम की आप कट ऑफ निकाल रहे हो उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। उसके अलावा नंबर ऑफ एस्पिरेंट क्वालिफाई फॉर मेंस, मतलब कितने एस्पिरेंट मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि जितनी वैकेंसी उसका 2 गुना ही क्वालिफाई किए जाएं तो कट ऑफ कुछ और रहेगी, 4 गुना क्वालिफाई किए जाए तो कट ऑफ कुछ और रहेगी, 10 गुना क्वालिफाई होंगे तो कट ऑफ कुछ और रहेगी। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 10 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे तो ठीक ठाक मात्रा में कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं। वैकेंसी की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि 3325 वैकेंसी है, तो आपके मेंस के लिए जो बच्चे क्वालिफाई होंगे वो 33,250 जो एस्पिरेंट हैं वो यहाँ पे क्वालिफाई होने वाले। उसके अलावा एग्जाम का लेवल कैसा रहा, जिस पर्टिकुलर एग्जाम की आप कट ऑफ निकाल लो उसमें एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, पेपर ईजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था, वो फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा अटेंडेंस कितनी क्या रही, तो अटेंडेंस की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि टोटल यहाँ पे लगभग 6.25 लाख फॉर्म पड़े थे, जिसमें से 2 लाख के आसपास 1,79,850 जो एस्पिरेंट हैं उनके फॉर्म को किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया गया, और यहाँ पे 50% जो बच्चे थे वो अब्सेंट भी हुए हैं। ठीक है। तो अटेंडेंस की अगर हम बात करें तो 40 से 45% के आसपास आपकी अटेंडेंस रही है, ये अनुमान है। बाकी आपको पता है कि यहाँ पे रीडर का भी आपका जो रिजल्ट है वो आ चुका है, स्टेनो का भी रिजल्ट आ चुका है, तो इसका भी इंपैक्ट इसकी कट ऑफ पे पड़ेगा। बाकी अगर हम एग्जाम के लेवल की बात करें तो एग्जाम का लेवल आप यहां से समझ सकते हैं। 20,000 प्लस जो एस्पिरेंट है उनका मैं डाटा दिखाने वाला हूं, चूंकि ये पोल है। ठीक है। तो पोल में एक चीज और भी होती है जो आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम एस्पिरेंट ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, उनका स्कोर कम आता है लेकिन वो ज्यादा स्कोर बताते हैं, तो ये भी चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा
जाएगा कि स्टूडेंट किस रेंज से किस रेंज के बीच में मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 55 से 60 के बीच में स्कोर करने वाले 34% हैं। 60 से ये 18,000 प्लस एस्पिरेंट का डाटा है, ठीक है। उसके अलावा 60 से 65 के बीच में स्कोर करने वाले 21% है। 65 से 70 के बीच में स्कोर करने वाले 15% है और 70 से 75 प्लस स्कोर करने वाले 29% है। तो मैक्सिमम अगर आप देखोगे जो डाटा लाई करता है वो ये वाला डाटा है, ये 55 से लेकर के 70 के बीच में जो डाटा है वो मैक्सिमम डाटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 34, 65, 65 और 15, ये 80% जो डाटा है वो लगभग यहीं पे है आपका। तो मैक्सिमम जो बच्चा है वो इसी रेंज में आपके मार्क्स लेके आ रहा है। उसके अलावा मैंने भी अपने चैनल पे पोल कराया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1500 प्लस एस्पिरेंट का डाटा है। यहाँ पे मैंने पूछा था कि कितना आपका स्कोर बनना है, तो 40 से 45 के बीच में स्कोर करने वाले 10% हैं। 50 से 60 के बीच में स्कोर करने वाले आपके 27% है। 60 से 70 के बीच में स्कोर करने वाले 33% है और 70 प्लस स्कोर करने वाले 31%। तो मैक्सिमम जो आप लाइन देख सकते हो वो इसी रेंज में लाई कर रही है। 70% प्लस जो डाटा है वो इसी रेंज के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ओवरऑल एग्जाम का लेवल क्या रहा, तो ओवरऑल जो एग्जाम का लेवल है वो मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट रहा है। मतलब पेपर लेवल बहुत ज़्यादा हम डिफिकल्ट नहीं कह सकते। जो कह रहे हैं कि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया, तो ऐसा नहीं है। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट आया है और जो पहली शिफ्ट है वो कंपेरेटिव टू सेकेंड शिफ्ट के इजी आई है आपके, ठीक है। तो ओवरऑल जो लेवल है वो एग्जाम का वो इजी टू मॉडरेट आपका रहा है, ठीक है। बाकी कट ऑफ कितनी की आपकी जा सकती है, तो ये कुछ है आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 60 से 65 के बीच में बनने, तो आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 59 से 63 के बीच में अगर आपके मार्क्स बनने, तो आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 58 से 62 के बीच में अगर मार्क्स हैं तो आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। ईबीसी कैटेगरी से हैं तो 54 से 58 के बीच में मार्क्स हैं तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। एससी कैटेगरी से हैं तो 46 से 50 के बीच में अगर मार्क्स हैं तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। उसके अलावा एसटी कैटेगरी से हैं तो 46 से 50 के बीच में मार्क्स हैं तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। कहने का मतलब ये है मोटा मोटी यहाँ पे 60 के आसपास अगर आपका स्कोर बनना, जैसे यहाँ पे 60 से 65 मैंने बताया आपको, तो ऐसा नहीं कि 59 वाले परेशान हो जाए, 59 वालों को प्रिपरेशन नहीं करनी। अगर 1-2 नंबर कम है तो भी आप प्रिपरेशन करो। कहने का मतलब ये है कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से अगर आप 60 के आसपास स्कोर कर रहे हो, उससे जितना ऊपर कर रहे हो वो सो फार सो गुड। लेकिन अगर 60 के आसपास स्कोर आ रहा है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए। आपको मेंस जो है वो देने को मिलेगा। उसके अलावा ये वाले जो कैटेगरी वाले एस्पिरेंट है, अगर 50 प्लस आप जा रहे हो, ठीक है, जैसे एससी एसटी में है कि 50 से कम भी है यानी कि 45 प्लस है, फिर भी आप प्रिपरेशन करो, ठीक है। बाकी अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो जो भी मैंने यहाँ पे कट ऑफ बताई उसमें आप 2 से 3 नंबर सभी कैटेगरी में कम कर लो, उतनी फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ जाएगी। बाकी अगर हम रिजल्ट की बात करें तो आप ये मान के चलो कि जनवरी में आपका जो रिजल्ट है वो किसी भी कंडीशन में आ जाएगा और जो फरवरी में आपका मेंस का एग्जाम है वो किसी भी कंडीशन में हो जाएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा क्योंकि प्रोसेस काफ़ी फास्ट चला। आपने देखा कि 22 तारीख को एग्जाम हुआ और 23 तारीख को ही यहाँ पे आंसर की इन्होंने अपलोड कर दी। और जो यहाँ पे इन्होंने पेपर बनाया उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं, 1-2-3 क्वेश्चन में ही डाउट है, बाकी जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सही है। कोई भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आपकी नहीं है और पेपर का जो लेवल है उसको भी इन्होंने इक्वल रखने का प्रयास किया। तो बाकी जितने भी एस्पिरेंट हैं जिनके मार्क्स प्री में इतने बन रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे रेंज बताई, उनको अच्छे तरीके से मेंस की प्रिपरेशन करनी है। और मेंस में भी आप इस बात को ध्यान दो कि जो सिलेबस है आपका वो प्री जैसा ही है, मैथ्स वही आएगी, रीजनिंग वही आएगी, जीके जीएस वही आएगी, ठीक है। तो इसको क्या है कि आपको रिवीजन करना है अच्छे तरीके, जो पढ़ा है पीटी के लिए वही मेंस के लिए पढ़ना है। जो मेन चीज जो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करेगी और जिसमें मैक्सिमम एस्पिरेंट बाहर होगा वो है डिस्क्रिप्टिव और कंप्यूटर। तो इसकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में क्या है कि आपको लिखना होगा और लिखना एक प्रोसेस है जो एक दिन में नहीं आएगा। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, कोई कितना भी अच्छा आपको वीडियो प्रोवाइड करा दे, आप तब लिख पाओगे जब आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे, कोई आपकी कॉपी चेक करेगा, सजेस्ट करेगा और 1-2 महीने ये प्रोसेस करोगे तब आप लिख पाओगे। तो इसके लिए हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो अनाउंस किया आपके लिए। इसकी फीस केवल 299 रुपीज़ है और इसमें हिंदी और इंग्लिश
दोनों का कंटेंट मिलेगा। यहाँ पे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, आरटीआई की कॉपी मिलेंगी, सिलेक्टेड एसे 100+, उसके अलावा लेटर प्रेसाइज, उसके अलावा आरटीआई की कॉपी, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉपी चेकिंग होगी टिल एग्जाम। आपको डेली टॉपिक मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा जो टॉपर्स की कॉपी है वो हम ग्रुप पे भी शेयर करेंगे। तो मैक्सिमम बेनिफिट आपको यहीं से होने वाला है। उसके अलावा मैं आपको टेस्ट भी, इंग्लिश के जो टेस्ट हैं वोकैब वगैरह के, वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस कोर्स को आज ही परचेज करें। ये फीस लिमिटेड स्टूडेंट के लिए रखी गई है 299 रुपीज़। कैसे परचेज करना है, आपको एप्लीकेशन पे जाना है और एप्लीकेशन पे जब आप एप्लीकेशन पे जाएंगे और एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे। पेड कोर्सेज के सेक्शन में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, इससे आप परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।